Hello, everybody. Today's our topic is ages. Ages is a very simple but important topic too, as it includes many other topics of maths in it, like ratios, quants, etc. So, with this topic, we can enhance our knowledge of calculation in different aspects. Before starting, let me tell you that we have types of questions in this topic. If questions is having statement wise information, that is quant, means we have to focus and relate the numbers given with each other. And if question is having ratios, then it has further two types. If we have one ratio in our question, then we have to focus on time difference of ages of two people. And if we have two ratios, then we have to focus on the time difference of ratios given. Fine. So this is the important aspect that you have to focus while solving the question. Fine. So if you have issues with this explanation, I suggest you to repeat this part of video and understand carefully, and try to watch till end to solve further questions, as we have different types of questions further. And as you know, if you have any doubts, you can contact us on addresses in your description box. Okay. So let's start with our first question. अब इस क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है, देखिए, द सम ऑफ एजेस ऑफ फैमिली मेम्बर्स बोथ चिल्ड्रन एंड पेरेंट्स इज़ 360 ईयर्स. सभी की एज को मिलाकर 360 आ रहा है. ठीक है. द टोटल एजेस ऑफ चिल्ड्रन एंड पेरेंट्स आर इन द रेशो ऑफ 2:1. चिल्ड्रन और पेरेंट्स की रेशो निकाली तो 2:1 आया. एंड देन द एजेस ऑफ वाइफ एंड हस्बैंड आर इन द रेशो ऑफ 5:7. मतलब वाइफ और हस्बैंड किस में होंगे, पेरेंट्स होंगे, राइट. तो वाइफ एंड हस्बैंड की रेशो कितनी दे रखी है, 5:7. अब उन्होंने एंड में पूछा कि हस्बैंड की एज कितनी होगी, है ना. अब इसमें कंफ्यूज नहीं होना, सिंपली हम फर्स्ट लाइन से स्टार्ट करेंगे. मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, ये स्टेटमेंट वाइज इंफॉर्मेशन दे रखी है आपको, तो आपको हर एक नंबर को एक दूसरे से रिलेट करना होगा. ठीक है, हर एक सेंटेंस को एक दूसरे से रिलेट करना होगा. तो क्या करेंगे, अब सबसे पहली लाइन क्या दे रखी है, सम ऑफ एजेस ऑफ फैमिली इज़ 360 ईयर्स. तो टोटल एज कितनी है, 360. ठीक है. अब उन्होंने बोला द रेशो ऑफ चिल्ड्रन एंड पेरेंट्स. चिल्ड्रन और पेरेंट्स की रेशो कितनी है, 2:1. ठीक है. तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, पेरेंट्स की टोटल एज निकाल लेंगे पहले. ठीक है. अब पेरेंट्स की टोटल एज कैसे निकलेगी, पेरेंट्स की रेशो में कौन सा नंबर है. अब देखिए, चिल्ड्रन और पेरेंट्स की रेशो कितनी दे रखी है, 2:1. 2 जो है वो चिल्ड्रन का है, 1 जो है वो पेरेंट्स का है. तो हमें किसकी इन्फॉर्मेशन निकालनी है, पेरेंट्स की टोटल एज चाहिए. तो हम क्या कर लेंगे, 1 को न्यूमरेटर में रख लेंगे. ठीक है. 1 हमारा जब न्यूमरेटर में आ गया, और अब अगर न्यूमरेटर है तो ऑब्वियसली डिनोमिनेटर भी होगा. डिनोमिनेटर में आपका क्या आएगा, 2 + 1. जो रेशो है उनको ऐड कर देंगे, वो हमारा आ जाएगा अपॉन में 1/3. राइट. अब ये तरीका है आपका रेशो में से किसी चीज़ को रेशो की वैल्यू निकालने का. ठीक है. जैसे 2:1 दे रखा है, अगर आपको 1 का पार्ट निकालना होगा तो आप क्या करेंगे, 1 अपॉन में दोनों रेशोज़ का एडिशन, 1/3. मान लो आपको चिल्ड्रन का निकालने को बोला होता तो आप क्या करते, 2/3. ठीक है. तो आपका क्या आ जाएगा, 1/3 इंटू में टोटल ईयर्स कितना दे रखा था, 360. ठीक है. तो 1/3 इंटू 360 आ गया. ठीक है. यहाँ से आपके पास क्या आ गई, टोटल एज ऑफ पेरेंट्स इज़ 120 ईयर्स. तो पेरेंट्स की एज तो आ गई 120 साल. यानी अब उसके बाद क्वेश्चन की तरफ जाइए. अब क्वेश्चन में आपको क्या बोला है, वाइफ और हस्बैंड की रेशो भी दे रखी है ना. और पेरेंट्स जो है वो क्या है, वाइफ और हस्बैंड है, राइट. इसलिए हम उनकी अब इस रेशो के साथ इनको सॉल्व करेंगे. वाइफ और हस्बैंड की कितनी रेशो दे रखी है, 5:7. आपको दोनों की टोटल एज पता है, पेरेंट्स है ना वो, दोनों की टोटल एज कितनी दे रखी है, अभी हमने सॉल्व करी, 120 साल, है ना. तो अब आपको हस्बैंड की एज निकालनी है. तो जैसे हमने पहले पेरेंट्स की निकाली थी, अब वैसे ही हम हस्बैंड की निकाल लेंगे. तो हस्बैंड की रेशो कौन सी है, 7. तो 7 आपका न्यूमरेटर हो गया, अपॉन में क्या आ जाएगा, दोनों रेशो का टोटल, 5 + 7 दैट इज़ 12. तो 7/12 इंटू क्या आ जाएगा, टोटल एज पेरेंट्स की कितनी है, 120. तो 7/12 इंटू 120. तो आपका टोटल इसको सॉल्व के क्या आ जाएगा, 70. मीन्स एज ऑफ हस्बैंड इज 70 ईयर्स. इट्स एज सिंपल एज एनीथिंग. फाइन. इस चीज़ को आप रिपीट कर सकते हो, पूरे क्वेश्चन को रिपीट कर सकते हो. अच्छे से देखें, कुछ मुश्किल नहीं है. ये सिर्फ फर्स्ट टाइम, अगर जो फर्स्ट टाइमर है उनको मुश्किल लग रहा होगा. अगर आपने ये जिस क्वेश्चन टॉपिक पहले कर रखा है तो ये आपके लिए कुछ भी नहीं है. ठीक है. आप आराम से इस क्वेश्चन को रिपीट करके देख सकते हैं, बहुत ईजी है, आसानी से हो जाए. ऑलराइट देन, लेट्स स्टार्ट आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. सो नाउ इन दिस क्वेश्चन वी हैव
आस्क्ड दैट द रेशियो बिटवीन प्रेजेंट एजेस ऑफ ए एंड बी, ए और बी की प्रेजेंट एजेस जो हैं उसकी रेशियो आपको कितनी दे रखी है, 6:7, ठीक है। इफ़ बी इज़ 4 years ओल्डर दैन ए, अगर बी जो है वो ए से 4 साल बड़ा है, व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ एजेस ऑफ ए एंड बी आफ्टर 4 years। तो अब आपको ए की रेशो दे रखी है यहाँ पे, राइट। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि अगर आपको एक ही रेशो गिवन हो तो आपको क्या देखना है, टाइम डिफरेंस देखना है दो लोगों के एज के बीच का, है ना। जैसे मैं अगर 20 साल की हूँ तो मेरा भाई जो है वो 24 साल का है, तो हम दोनों की एज के बीच का टाइम डिफरेंस कितना है, 4 साल, ठीक है। तो हम इस चीज़ के ऊपर आपको फोकस करना। अब यहाँ पे क्वेश्चन में देखिए ए और बी जो हैं वो किस रेशो में है, स्टार्टिंग में दे रखे 6:7 में, और बी जो है वो ए से 4 साल बड़ा है, ठीक है। उस हिसाब से हम फर्स्ट रेशो के लेकर क्या कर लेंगे, दोनों की एज को लेट कर लेंगे। तो ए की रेशो कितनी आ जाएगी, 6x, और बी की रेशो आ जाएगी 7x। इसका मतलब बी की एज है 7x, ए की आ गई 6x, और बी का इन्होंने क्या बोला है कि 4 साल बड़ा है ए से, है ना। तो मैंने जैसे आपको भाई और बहन का एग्जांपल दिया अभी कि मैं अगर 20 साल की हूँ और मेरा भाई 24 साल का है, हमारा टाइम डिफरेंस कितना है, 4 साल का, राइट। उसी तरह अगर मैं करूँगी 24 में से 20 को लेस कर दूँगी तो ऑब्वियसली 4 years आएगा। तो उसी तरह से जैसे यहाँ पे टाइम डिफरेंस दे रखा है उसे हम क्या लेके चलेंगे, जो आपको बोल रखा है कि बी जो है वो 4 साल बड़ा है, तो हम क्या करेंगे, बी की एज में से ए की एज को लेस कर देंगे, तो हमारे पास क्या आएगा, 4 years। तो हमारी इक्वेशन क्या बन गई, 7x - 6x = 4। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पर, 4। तो अब उन्होंने रिक्वायर्ड रेशो पूछी, बेसिकली है क्या, उन्होंने पूछा क्या कि 4 साल के बाद दोनों की एज कितनी होगी, है ना। तो जो अभी हमने जो प्रेजेंट एज लेट की थी 6x और 7x, दोनों में +4 कर देते हैं, ठीक है, +4 कर दिया। अब जो x की वैल्यू हमारी निकली है वो हम x की जगह पुट कर देंगे, ठीक है। तो हमारी इक्वेशन क्या बन गई, 6 × 4 + 4, राइट। ये किसकी एज आएगी, a की, ठीक। और b की क्या आ जाएगी, 7x + 4, यानी कि 7 × 4 + 4। ये सारी x की वैल्यू पुट करी हुई है, और जो +4 है वो क्या है, 4 साल बाद की एज पूछी है ना आपसे, इसलिए आप 4 साल यहीं पे एक स्टेप में ऐड कर लेंगे, ठीक है। तो आपकी एज हो जाएगी 6 × 4 + 4, दैट इज़ 28, राइट। 6 × 4 24 + 4 28, और 7 × 4 बी की एज है अभी, ये 7 × 4 + 4 हो जाएगी 32। अब 28:32 आई है। अब इसको आप कटिंग भी कर सकते हो आप इसकी, तो सीधे आपका कौन से टेबल के साथ कट हो जाएगा, 4 के टेबल के साथ। अब देख लीजिए, 4 7 = 28, 4 8 = 32, तो 7:8 जो है वो 4 साल के बाद की ए और बी की रेशो आ जाएगी एज की। फाइन। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इफ 6 years आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द प्रेजेंट एज ऑफ अनुज एंड देन, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, if 6 years are subtracted from the present age of Anuj and then remainder is divided by 18। सबसे पहले तो इसी क्वेश्चन को समझेंगे। क्या बोला है कि 6 साल अगर हम लेस कर दें किस में से, अनुज की प्रेजेंट एज में से, ठीक है। तो जो भी आंसर आएगा उसको हम 18 से डिवाइड करना हमने, ठीक है। तो अब हमें अनुज की एज पता होनी चाहिए, तो हम क्या कर लेंगे, स्टार्टिंग से ही हम लाइन वाइज चलते हैं सब कुछ, ठीक है। अनुज की एज को हम मान लेते हैं x, तो x में से अगर हम 6 लेस कर दें, मतलब x - 6, तो हमारा रिमाइंडर क्या बचा, x की वैल्यू तो हमें पता नहीं है, तो रिमाइंडर क्या है, x - 6। तो इसको आपको क्या करना पड़ेगा, 18 से डिवाइड करना पड़ेगा। इस रिमाइंडर को हमने 18 से डिवाइड कर दिया, तो इक्वेशन क्या बन गई, x - 6 / 18, ठीक है। देन द प्रेजेंट एज ऑफ हिज ग्रैंडसन गोपाल इज ऑब्टेन्ड, मतलब x - 6 / 18 = ग्रैंडसन गोपाल एज, गोपाल की एज आ जाएगी, ठीक है। और उन्होंने नेक्स्ट लाइन में बोला है, इफ़ गोपाल इज़ 2 years यंगर टू मोहन हुज एज इज़ 5 years, मतलब जो मोहन है वो उसकी एज है 5 साल, और अगर गोपाल जो है वो मोहन से 2 साल छोटा है, 2 years यंगर मतलब 2 साल छोटा है, तो गोपाल की एज कितनी होगी, 3 साल होएगी, ठीक है। तो हमारी इक्वेशन अब बन जाएगी x - 16 / 18 = 3, राइट, = गोपाल की एज आ रही थी, तो हमने गोपाल की एज की जगह क्या लिख लिया, 3। यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, x की वैल्यू, और x की वैल्यू हमने क्या लेट करा था, x अनुज की एज, और अनुज की एज ही हमें एंड में पूछी है,
तो इसके अकॉर्डिंगली अनुज की एज कितनी हो गई 60। ठीक, नाउ हियर इट इज़ योर नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन जो है वो आपके लिए होमवर्क, ठीक है। इस क्वेश्चन को आपने सॉल्व करना है और हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आपने हमें सॉल्व करके सेंड करना है। फाइन, सो लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में आपसे कहा है 1 year ago द रेशो बिटवीन सैम एंड ऐश एज वॉज 4:3। मतलब 1 साल पहले दोनों की एजेस की रेशो कितनी थी 4:3। 1 year hence, hence मतलब आगे आने वाला साल जो है, यानी कि प्रेजेंट से 1 साल बाद, है ना। तो 1 साल बाद द रेशो ऑफ देयर एजेस विल बी 5:4। 1 साल के बाद उनकी एजेस की रेशो कितनी हो जाएगी 5:4। व्हाट इज़ द सम ऑफ देयर प्रेजेंट एजेस इन ईयर्स। अब आपने देखा इस क्वेश्चन में आपको 2 रेशोज़ दे रखी हैं, 2 रेशोज़ देनी है, यानी कि हमने क्या करना है, रेशोज़ का टाइम डिफरेंस देखना है, राइट। रेशोज़ का टाइम डिफरेंस कैसे देखेंगे। अब देखिए प्रेजेंट के हिसाब से चले तो 1 साल पहले इनकी रेशो कितनी थी सैम और ऐश की 5:3। तो हम क्या कर लेंगे, दोनों की जो पास्ट एज है, एक की जो एज है उनको लेट कर लेंगे। तो सैम की एज कितनी हो जाएगी 4x और ऐश की एज हो जाएगी 3x, ठीक है। तो प्रेजेंट एज जो है वो कितनी होगी, 1 साल ऐड हो जाएगा उसमें, है ना। पास्ट की एज में प्रेजेंट तक आने के लिए 1 साल ऐड करना पड़ेगा। तो हमारी हो गई 4x + 1 3x + 1 दोनों की प्रेजेंट एज। और 1 साल के बाद की एज कौन सी हो जाएगी 4x + 2, क्योंकि एक साल और ऐड हो गया, तो 4x + 2 फिर 3x + 2। अब हम चलेंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। तो हमारी जो 1 साल बाद की रेशो जो है वो दोनों की क्या हो जाएगी 4x + 2 अपॉन में 3x + 2। ये इक्वेशन कैसे बनी आप थोड़ी वीडियो रिवाइंड करके देख सकते हो, ओके। अब देखिए आपके पास क्वेश्चन के हिसाब से क्या बन गया, उन्होंने कहा था 1 साल के बाद जो फ्यूचर टाइमिंग है उनमें दोनों की रेशो जो है वो 5:4 हो जाएगी, ठीक है। और हमारे क्वेश्चन की इक्वेशन के हिसाब से जो हमने अपनी जो उनकी एजेस है उनको लेट किया है उसके हिसाब से क्या हो जाएगा 4x + 2 अपॉन में 3x + 2 = 5/4, ठीक है। अब इनको हम क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे और x की वैल्यू निकाल लेंगे। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके x की वैल्यू निकालने के बाद हमारा आ जाएगा 2, x की वैल्यू आ गई 2। अब x की वैल्यू जब हमारे पास आ गई है तो उन्होंने एंड में हमसे प्रेजेंट एज निकालने को बोला था। आप क्वेश्चन को पिछली स्लाइड में देख सकते हो, थोड़ा पीछे करके वीडियो को, ठीक है। तो उन्होंने एंड में हमें क्या बोला है कि प्रेजेंट एज दोनों की क्या है। तो प्रेजेंट एज हमारे पास क्या हमने लेट करी थी 4x + 1 और 3x + 1। तो दोनों की एज का एडिशन निकालना था हमें। तो हम क्या करेंगे दोनों की एजेस को एडिंग फॉर्म में लिख लेंगे, ठीक है। कैसे 4x + 1 + 3x + 1। तो हमारे पास क्या आ गया 7x + 2 एडिशन करके। अब x की वैल्यू इसमें पुट कर लीजिए 7 × 2 + 2 दैट इज 14 + 2 मतलब 16 ईयर्स। तो दोनों की एज का टोटल 1 साल के बाद कितना होगा 16 साल, ठीक। तो अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, सुश वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज पूनम 6 years बैक। मतलब 6 साल पहले की बात करें तो पूनम की जितनी एज थी उससे 3 गुना ज़्यादा किसकी थी सुश की, ठीक है। तो हम क्या करेंगे 6 साल पहले की एज लेट कर लेंगे। पूनम की एज हो गई x, तो सुश की एज कितनी हो जाएगी 3x, ठीक है। 3 गुना थी, 3 गुना ज़्यादा नहीं थी, 3 गुना थी, ठीक है। तो सुश की एज हो जाएगी 3x, ठीक। अब उन्होंने बोला है जब हमने 6 साल बाद देखा सुश विल बी 5/3 टाइम्स एज ओल्ड एज पूनम 6 years। हैंस का मतलब प्रेजेंट से आगे आने वाला टाइम, यानी कि आज से 6 साल के बाद उसकी एज जो है वो कितनी हो जाएगी सुश की एज 5/3 टाइम्स ज़्यादा हो जाएगी किससे, सॉरी 5/3 टाइम्स हो जाएगी किससे पूनम से। यानी कि हमें पास्ट एज में दोनों की कुछ साल ऐड करने पड़ेंगे ताकि हमारे पास फ्यूचर का टाइमिंग आ जाए, फ्यूचर की एज आ जाए। तो आप देखिए पास्ट से प्रेजेंट के बीच में टाइम डिफरेंस कितना था, 6 साल पहले की बात हो रही थी ना। तो पास्ट से प्रेजेंट के बीच में कितना टाइम डिफरेंस है 6 years का। और उन्होंने 6 साल बाद की बात करी है तो प्रेजेंट से फ्यूचर का टाइम डिफरेंस कितना है 6 years ही है। तो यानी कि पास्ट से फ्यूचर टाइम डिफरेंस जो है वो कितना हो जाएगा 6 + 6 12, फाइन। तो अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन उन्होंने कहा है कि सुश की एज जो है वो 6 साल के बाद 5/3 टाइम्स होगी पूनम से,
राइट। तो यानी कि सुश के इक्वल में हम 5/3 टाइम्स करेंगे पूनम की एज से। तो हम क्या कर देंगे, पूनम की एज में 5/3 को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारे पास इक्वेशन क्या बन जाएगी, 5/3 इंटू एक्स प्लस 6 प्लस 6, 6 प्लस 6 क्या है, दोनों टाइम डिफरेंस यानी कि 12, ठीक है। तो इज इक्वल्स टू किसका हो जाएगा, सुश की एज 3x प्लस 6 प्लस 6, ठीक है। तो अब हमारे पास इसी को सॉल्व करके हम x की वैल्यू निकालेंगे। x की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, 6। ये मैंने थोड़ा डायरेक्ट लिखा है, लेकिन आपने सॉल्व कैसे करना है, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद आपने x की वैल्यू, x वाले टर्म्स एक साइड और दूसरी बिना x वाले टर्म्स एक साइड कर देनी है और x की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो अब उन्होंने एंड में आपसे पूछा है पूनम की प्रेजेंट एज क्या है। तो प्रेजेंट एज हमने क्या लेट करी थी, पूनम की क्या हो जाएगी, अगर उसकी 6 साल पहले एज, तो प्रेजेंट एज कितनी होगी, x प्लस 6। तो पूनम की एज में हम क्या करेंगे, x की वैल्यू पुट करेंगे। तो क्या आ जाएगा, 6 प्लस 6 दैट इज 12 ईयर्स, यानी कि पूनम की प्रेजेंट एज कितनी है, 12 ईयर्स। सो दिस वाज द डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस ऑफ एजेस, जिसकी आपको प्रैक्टिस जो है वो PDF के थ्रू करनी है, जो कि आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी अवेलेबल है। ओके, सो अपनी प्रैक्टिस को जारी रखो और SBI CBO और IBPS PO के फॉर्म ज़रूर भरिए, डिस्क्रिप्शन आपके लिंक में दे रखी है। If you find this video beneficial for your preparation, then please like, share and comment. If you did not have subscribed yet, do subscribe and good luck.